मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभी आप लोगों के समक्ष एक प्रॉब्लम नंबर 2 का दर्शाया जा रहा है। उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा, क्या सर कभी इस पेज से कभी उस पेज से, श्रीमान आप सिर्फ इधर उधर से सॉल्व कराते जा रहे हैं क्वेश्चन को। हम इस तरीके से अलग अलग जगह से सॉल्व करते रहेंगे तो हर एक प्रश्नों को हमें लिखना पड़ेगा। और इतना क्वेश्चन लिखना क्या संभव है क्या? आप अगर कोई सीट दे देते तो हम उसको प्रिंट कर लेते, कोई दूसरा उपाय ढूंढते। इस तरीके से हर एक प्रश्न को हम लिख नहीं पाएंगे। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखिए, ये जो प्रश्न अभी हम आपको आज से जो भी क्वेश्चन होने वाला है ना, ये सारा का सारा भालोटिया का सीट में मिलेगा। अभी वो सीट एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भालोटिया का सीट, कौन सा सीट जिससे हम सॉल्व कराने वाले हैं, वहां पर मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस आपके भालोटिया के बुक में मिल जाएगा और हम आपको वहां पर होमवर्क भी दे देंगे। जैसे कि अभी जो आपको हम प्रॉब्लम नंबर 2 दिखाएं ना, वो भालोटिया के बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। समझ में आया? मतलब इसको सॉल्व करने से क्या फायदा है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब 1 सॉल्व होगा, 6 तक होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले आप लोग 6 तक ट्राई कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा हम पक्का उसको सॉल्व करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, करना क्या है सर, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा से आप लोग पढ़िए। देखिए वहां पर एक पॉइंट ए दिया हुआ है। पॉइंट ए में क्या हुआ है, देखिए पॉइंट ए में बोल रहा है ना, यहाँ पर जो पॉइंट ए है प्रॉब्लम 2 का, बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब था के ई, हम लोग को निकालना है के ई। ठीक है सर, समझ गए। अब देखिए ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोग अभी उसको लिखेंगे। पहला दिया कि सर शेयर का मार्केट प्राइस है 20 रुपया। ये डिविडेंड क्या दिया सर? ये डिविडेंड देखिए पेस लिखा है, PAYS। पेस का मतलब ना एक्सपेक्टेड होगा। क्या होगा? एक्सपेक्टेड। देखिए पेंसिल से लिख रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सुनाई तो जरूर दे रहा होगा ना। एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। अगर पेड लिखा रहता तो बात अलग होता, पेड होता तो बात अलग होता, लेकिन यार पेस लिखा है। पेस का मतलब एक्सपेक्टेड। कितना बोला? बोला एक शेयर के ऊपर 2 रुपया। ठीक है। बोला सर ग्रोथ भी दे दिया 5%। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। हम लोग को क्या करना है? बोला सर आप लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए को सॉल्व करेंगे फिर बी को। आइए ए को सॉल्व करते हैं। ए में क्या दिया? बोला सर मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है। हम पूछे भाई कितना बता हमको, मार्केट प्राइस पर शेयर। सर यहाँ पर साफ साफ दे दिया है 20 रुपया, आपको दिखाया गया था कुछ देर आगे। फिर दिया सर डिविडेंड, ये लिखा था ना पे और डिविडेंड, इसको लिखते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब इस क्या है D1 है ना, हमको D1 चाहिए। लेकिन पेड लिखता तो कुछ अलग हो जाता। बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि ना आपको जो होमवर्क दिया गया ना, वहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कहाँ पेड है और कहाँ पर पेस है। क्योंकि आप लोग कभी पढ़े होंगे बाबू, जैसे कि यहाँ देखिए पेस लिखा, कितना लिखा? 2, हम आसानी से लिख दिए। लेकिन अगर ये नहीं लिख कर ना पेड लिखता ना, डिविडेंड पेड, इसका मतलब होता है D0। समझ में आया? पूरा रूपरेखा चेंज कर देता क्वेश्चन का। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक। ग्रोथ भी दिया हुआ है ना बाबू, कितना दिया ग्रोथ? 5%। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0.05। ठीक है। और बोला आप लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, कोशिश करते हैं, मतलब के आप लोगों को देखिए फॉर्मूला बताया गया, इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। चलिए कोशिश करते हैं के निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला? सर ऊपर में होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नीचे में मार्केट प्राइस, यह है ग्रोथ। ग्रोथ रहने से जी लिखते थे, इंटू 100। D1 है क्या? खोजिए खोजिए, मिलेगा, कोशिश कीजिए। मिला? हाँ मिल गया सर। लिख देते हैं हम उसको P0। कोशिश कीजिए तो है तो सर कितना है? 20। ग्रोथ, ग्रोथ नहीं है ना,
ओहो है कितना दिखाई दिया 0.05। तो क्या हुआ हम लोगों का 2 को डिवाइड दो 20 से कितना आया 0.1 प्लस 0.05 मतलब हो गया सर 0.15 इंटू 100 कितना हुआ वो 15%। आशा करते हैं आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 2 का जो ए में जो क्वेरी किया गया था वो हम समझ में आया होगा। अब हम लोग बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या पूछा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बी में पूछा है द मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर ये क्या हुआ भाई, हाँ मार्केट प्राइस तो दिया था ना बाबू ऊपर में 20। फिर ये क्या क्वेश्चन है, ये उटपटांग नहीं है, अच्छा से पढ़िए। बोला द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज कितना है, ग्रोथ रेट कितना है बाबू डिविडेंड का 7% है। बोला सर अगर सपोज ग्रोथ रेट हमारा चेंज हो जाए 5% की जगह कितना हो जाए 7% हो जाए, तो बताइए मार्केट प्राइस वही रहेगा जितना पहले था कि दूसरा हो जाएगा, नया वाला हो जाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। बोल रहा है सर जो P0 है ना इस बार पता करना है हमको P0 कितना होगा। हम बोले अच्छा D1 बोला वही रहेगा, हम लोग एज्यूम कर लिए कुछ नहीं। ग्रोथ बोला आगे 5% था ये नहीं चलेगा अब ये सब, अब 7% मानिए आप लोग, ठीक है। बोले के देखो स्वाभाविक है ना, वो एक क्वेश्चन से 2 चीज़ तो सॉल्व हो नहीं सकता। इसका मतलब है के नहीं दिया, मतलब जो लास्ट में हम लोग पॉइंट ए का सॉल्व कर रहे होंगे उसको एज्यूम करना पड़ेगा हमको कि वही वाला है। कितना सॉल्व किए थे 15%, ठीक है। क्या निकालना है P0। चलिए कोशिश करते हैं P0 निकालने के लिए। फार्मूला हम लोग का क्या है, फार्मूला को लिखते हैं D1 बटा में क्या था वो P0 प्लस ग्रोथ। देखिए हम इंटू 100 नहीं दिए, पता है क्यों, क्योंकि हम इस बार ना परसेंटेज हम लोग को ये लिख देंगे। तो ये ऐसे लिखने से जब परसेंटेज साइन नहीं दिया जाता है ना तो इंटू 100 का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। D1 कितना हुआ वो 2, P0 अरे यही तो निकालना है, ग्रोथ चेंज हो गया ना, ठीक है। कोशिश करते हैं क्या होगा, चलिए देखा जाए क्या होता है। इसको इधर कर लेते हैं, कितना हो गया 0.08। अब हम लोग इसको जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं सॉल्व, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, एग्जाम में नेक्स्ट पेज में चले जाइएगा आप लोग। अब क्या करें सर, कितना आया था बाबू 0.08 ऐसा आया था ना। तो आप लोग कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे, ये इधर आएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड कीजिए कितना आया 25। इसका मतलब हम लोग का पॉइंट बी का आंसर आया मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा 25 रुपया। ये मेरा पॉइंट बी का आंसर है। अब आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक। कौन सी सीट से, भालुटिया का सीट से। भालुटिया का सीट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ तक कीजिएगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही।